रोजी रोटी के लिए आते हैं, वो अलग तरह का। यहां आकर के बम नहीं फोड़वाते, ड्रग का धंधा नहीं करवाते, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाते, ये सारा जो है हथियार का जखीरा इधर से उधर नहीं करते, स्मगलिंग में नहीं जुड़े हुए होते, ये लोग करते हैं। तो वो एक कमेटी बनाई गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई, हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक 95 में एडिशन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। सबसे अच्छी किताब होती थी उस जमाने में, अभी तो पता नहीं, डीडी बसु की, जस्टिस डीडी बसु। सारे लोग सब कुछ पढ़ते थे उसमें, लेकिन उसका लास्ट चैप्टर कोई नहीं पढ़ता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। और आज जो ये कमेटी बनी ना, तो मुझे अचानक याद आया, वो किताब में सारे लोग पढ़ते थे कि भाई ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 में क्या है, नहीं है, संविधान में क्या है अधिकार, और लेकिन लास्ट चैप्टर होता था उसमें तक हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वर्कड। पिछले 40-45 सालों में संविधान कैसे काम, उसमें स्पेसिफिकली 2 पेज में इसी घुसपैठिए बांग्लादेशी में रोहिंग्या का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम घुसपैठियों के बारे में था और बंगाल के बारे में था। जज साहब डीडी बसु ने अपनी किताब में 95 में यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस देश का फिर से बंटवारा हो जाएगा। आज 2026 है, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, लेकिन किसी भी सरकार की आंख नहीं खुली। और इसलिए यह कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनको ज्यादा अधिकार मिलेगा। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर कोई सवाल भी नहीं खड़ा करेगा। तो यह सिर्फ एक्शन शुभेंदु अधिकारी के तत्व के हिसाब से देखना गलत होगा। इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और इसलिए केंद्र सरकार के आदेश पे, अमित शाह के आदेश पे वहां पे सब काम हो रहा है। और इसलिए जैसे ये हवा चली है, आपको मैं हकीकत बताता हूं, जैसे ये पता चला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन कैंप बनने वाला है, कि जहां कोई इधर उधर इफ बट कुछ नहीं, बांग्लादेशी है, शक हुआ, पकड़ा और डाला।